सेकेंड स्टेज में इसकी पैथोलॉजी दो लेवल पर बढ़ती है जाके। अगर प्लेटिना पेशेंट, वही प्लेटिना पेशेंट किसी ऐसे समाज में, फ्री समाज में रहती है जहाँ सेक्सुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, किसी के साथ रिलेशन में जा सकती है, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रोकथाम नहीं है, या यूरोपियन कंट्री ले लीजिए या इंडिया में बहुत सारे ऐसे होंगे, तो उस समाज में क्या होता है ना, उसका सेक्सुअल जो नेचर होता है मोर एंड मोर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो, और परवर्जन और निपोमेनिया जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस करने की, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है। अगर वहाँ फ्री है, फ्रीली मैनिफेस्ट कर सकती है, अपना प्रदर्शन कर सकती है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, ओपन हो जाती है। तो ओपन हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, परवर्जन आ जाएगा और निपोमेनिया उसकी बढ़ जाएगी, सेक्सुअल डिजायर बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर वही प्लेटिना पेशेंट एक ऐसे समाज में रहती है जहाँ रिस्ट्रिक्ट समाज है, जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वो रूढ़ियाँ हैं, जो पहले से जो चली हुई सामाजिक बेड़ियाँ हैं। अगर उस जगह ये प्लेटिना पेशेंट है तो वहाँ एक्सप्रेस नहीं, अपने सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में तो सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करना पड़ता है इसको, और कोई चारा नहीं है। तो उस कंडीशन में ये पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगी, चिड़चिड़ी हो जाएगी, बदमिजाज हो जाएगी, कंटेम्पचुअस हो जाएगी, गुस्सा करने वाली हो जाएगी, उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे, लगेगा कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर भी फियर होता है कि इसको हम नहीं कर पाती है, या जो उसके आसपास के लोग हैं उनको मार देना चाहती है। तो ये सब जो है उसके अंदर फीलिंग जो है स्नैपिश हो जाएगी, वो सल्की, शार्प टंग, जो भी मुंह में आएगा बोल देगी, ठीक है। डिप्रेशन में चली जाएगी, उदास रहेगी, हताश रहेगी, निराश रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो आएगी, और नाइफ वगैरह, चाकू वगैरह देखेगी तो लगेगा कि अपने आप को किल कर ले, मार ले, लेकिन वो नहीं कर पाती है। तो ये सब इरेशनल फियर्स आएंगे दुनिया भर के, ठीक है। ऐसा लगेगा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा लगेगा उसके परिवार का, उसके जो जुड़े हुए लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सिम्टम आते हैं इस तरह का। थर्ड स्टेज में जो पैथोलॉजी इसकी है वो क्या होती है कि इंसैनिटी के लेवल तक चला जाता है थर्ड स्टेज पे जो पैथोलॉजी है। क्योंकि एक जो डिजीज होती है, जो बीमारी, जो मेडिसिन होती है, वो लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे लेवल बढ़ेगा ही। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही से, तो जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा, इसके स्टेज भी इसके बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर ये इंसैनिटी के लेवल पर चली जाएगी, ठीक है। तो वहाँ इसका जो हट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो अब उसको लगेगा कि डेलूजन ऑफ ग्रैंडियोर एक रूब्रिक है। ग्रैंडियोर मतलब लगेगा कि वो राजा है या रानी है, सब आलीशान मकान है, आलीशान महलों में रहती है, कपड़े उसके आलीशान है, वो बहुत बड़े खानदान की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत, ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डेलूजन लेवल पर चली जाएगी, उसके अंदर भ्रम आ जाएगा इस चीज़ का। तो ये जो है थर्ड स्टेज में, चूँकि पहले भी ऐसा था कि कंटेम्पचुअस थी, ईगो था, जब ये बढ़ेगा, बहुत एक्सेस जाएगा, तो वो पागलपन के लेवल तक चला जाएगा। तो इसका जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसको लगेगा कि वो रॉयल्टी है, रॉयल फैमिली की है, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे सारे लोग उसके नीचे हैं, सब लोग उससे छोटे हैं। बाकी आप देखेंगे बैरक्टर मेलबम में भी, जब बैरक्टर मेलबम जब पागल होता है, उसको वो भी लगता है कि मैं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं देवी हूँ, या मुझे इस कार्य के लिए भेजा गया है। वो उसमें आइडेंटिटी उसकी गड़बड़ हो जाती है, इसमें आइडेंटिटी नहीं गड़बड़ होती है, इसके इन्फ्लेशन हो जाता है हर मामले में। हर मामले में लगता है कि उच्च लेवल का, जो उच्चता का भाव इसके अंदर आ जाता है, और सारे लोगों को छोटे, सुपीरियरिटी का भाव, पागलपन के लेवल तक चला जाता है। और एक कैनबिस इंडिका है, वो आसपास की चीज़ों का डिस्टॉर्शन हो जाएगा। कैनबिस इंडिका भी है, वो भांग से बनती है, तो वो आसपास की चीज़ों का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, दिखेगा कुछ, उसको समझेगा कुछ, ठीक है। तो ये सब होता है। अगर अदर जो लेवल पे है, जब इससे भी अब एडवांस लेवल में जाएगी, इरोटिक मैनिया हो जाता है। इरोटिक मैनिया माने पागलपन, तेजी हो जाती है किसी चीज़ की। इरोटिक माने सेक्सुअल मैनिया हो जाती है, सेक्सुअल
एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की वजह से वो बहुत लेवल पर, जब वो ऊंचे लेवल पर जाएगी तो पागल हो जाती है। इरोटिक मैनिया इसको बोलते हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि सेमलेस हो जाएगी, अपने आप जेनाइटल्स को खोल देगी, कपड़े को निकाल देना। उसमें आप हाइसाइमस भी होती है, लेकिन हाइसाइमस पैसिव होती है। लेकिन ये क्या करेगी कि इतना ज़्यादा इरोटिक मैनिया हो जाएगी कि अनजान लोगों को जाके पकड़ लेगी, उनसे लिपट जाएगी। इस लेवल तक इरोटिक मैनिया इसका हो जाता है। हाइसाइमस भी होता है, गंदी गंदी बातें करना, बोलना, लेकिन क्या होता है कि पैसिव होता है, लेकिन ये एक्टिव हो जाती है ये। और वहाँ पे आपको टेरेंटुला भी मिलेगा, जो थोड़ा सा डिफरेंट, अलग करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये एग्रेसिव लेवल का इरोटिक मैनिया हो जाएगा, जिसको कभी नहीं जाएंगे उनको जाके पकड़ लेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हैं जो, तो ये पूरा मेंटल और इमोशनल पिक्चर इसका प्लेटिना का हुआ। दूसरी चीज़ फिजिकल में अगर आप देखेंगे तो फिजिकली जो है एक्सैजरेटेड साइज पार्ट ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी ऐसा लगता है हाथ मेरा बहुत बड़ा गया है या पूरी बॉडी मेरी बहुत इनलार्ज हो गई है, ये तो है। मेंटली इमोशनली तो है ही, फिजिकली भी ऐसा सिम्टम आता है। पेन के साथ नंबनेस आएगा, कहीं भी पेन होगा नंबनेस आएगा। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ट्रेवलिंग में, कहीं यात्रा वगैरह में कहीं जा रहे हैं पेशेंट, तो इसको कॉन्स्टिपेशन की शिकार हो जाती है। फिजिकल सिम्टम मेंटल सिम्टम अल्टरनेट करता है, ठीक है। तो ये होता है। बाकी जो है क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स होता है, प्रोस्थेसिया ऑफ जेनाइटल्स होता है, इसको एक्सेसिव सेंसिटिव टू टच होता है इसका जेनाइटल। तो ये सब चीज़ें ये होता है। तो समराइज अगर आप इसको करेंगे तो ये जो पेशेंट होता है परवर्जन होता है मेंटल और सेक्सुअल स्फीयर के लेवल पर, ठीक है। प्राउड होगी, जो ऐसी जो लेडी जो घमंडी है, इगोइस्टिक है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, जिसको बार बार एलिमेंट ग्रीप में है, ग्रीप इस कारण से है कि इसको बार बार डिसअपॉइंटमेंट मिला है सेक्सुअल लेवल पर, उसके वजह से इसका सारा जो है पैथोलॉजी पैदा होता है। उसी वजह से इसको अंदर ईगो, कंटेम्पचुअस या जो भी चीज़ें हैं। तो ये फुल पिक्चर है मेंटल और इमोशनल पिक्चर ऑफ प्लेटिना, ठीक है। बाकी अब फिजिकल सिम्टम अन्य बुकों में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।